सो रिसेंटली बिग रैमी की कुछ पिक्चर्स डाली हैं डेनिस जेम्स ने, और डेनिस जेम्स बिग रैमी के दोस्त हैं, उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं, उनके कोच नहीं है। और मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज डेनिस जेम्स ने खुद ऐसा बोला है। तो डेनिस जेम्स अब हर जगह ये बोल रहे हैं कि वो बिग रैमी के कोच नहीं है और ना थे कभी, जो कि आई थिंक कोई ये चीज डिनाई नहीं कर रहा कि हाँ वो उनके कोच नहीं थे, उनके कोच चैड ही थे। बट डेनिस जेम्स सारी चीजें अभी क्यों बोल रहे हैं, जब बिग रैमी हार गए हैं उसके बाद बोल रहे हैं कि मैं बिग रैमी का कोच नहीं था, जो कुछ हुआ है चैड और बिग रैमी के बीच में हुआ है, उनका कोई लेना देना नहीं है इस चीज से, ऐसा क्लियरली बोल रहे हैं डेनिस जेम्स। मतलब कितना बड़ा दोगलेपन वाली बात हो रही है यहाँ पे। एंड आई एम नॉट एक्यूजिंग डेनिस जेम्स ऑफ एनीथिंग, बट अगर हम लोग यहाँ पे क्लियरली देखें तो यही हो रहा है। जब तक बिग रैमी की सब तारीफ कर रहे थे, जब तक बिग रैमी की बढ़ाई कर रहे थे, तब तक डेनिस जेम्स ने नहीं बोला कि वो बिग रैमी के कोच नहीं है। और ऊपर से उनकी थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी तो बनती ही है, बिकॉज जितनी ज्यादा हाइप डेनिस जेम्स ने बिग रैमी को दी थी उतनी ज्यादा किसी ने नहीं दी थी। जहां पे भी डेनिस जेम्स इंटरव्यू अपना दे रहे थे या कोई पॉडकास्ट में जा रहे थे, वहां हमेशा ये बोल रहे थे इस बार बिग रैमी सबसे ज्यादा डोमिनेंट दिखेंगे, सबसे ज्यादा बेस्ट दिखेंगे, मोस्ट कंडीशन दिखेंगे, सबसे ज्यादा बिगर दिखेंगे। लेकिन अब जब ऐसा नहीं हुआ है, तब अपना वहां से हाथ साफ करके निकल रहे हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे दोगलापन नजर आ रहा है। एंड अगर मैं बिग रैमी होता तो मैं इस चीज के लिए तो खुश ना होता, बिकॉज साल भर उन्होंने मेरे बारे में अच्छा बोला, मेरी हाइप बनाई हर जगह जाके, बट अचानक से ऐसा बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी अकाउंटेबिलिटी नहीं रखता हूँ यहाँ पे बिग रैमी की, कैसा वो दिखे थे, दैट्स बैड। सिर्फ अपना मुंह बचाना चाह रहे हैं यहाँ पे डेनिस जेम्स, ऐसा लग रहा है। और ये फोटो एक हफ्ते पहले की है ओलंपिया से, और यहाँ पे डेनिस जेम्स ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो कोई गड़बड़ नहीं थी बिग रैमी के फिजिक में, जो हुआ है वो एक हफ्ते में हुआ है। रियली यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं थी, एकदम डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे और स्टेज में। हम लोग एकदम सेम ही तो लग रहे हैं यहाँ पे बिग रैमी। यहाँ पे हम लोग को साफ साफ दिख रहा है डेनिस जेम्स सिर्फ अपना मुंह बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डेनिस जेम्स ये चाह रहे हैं कि लोग उनको ब्लेम ना करें, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं ऐसा होते हुए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिग रैमी एक ऐसे बॉडी बिल्डर से जो अगर शुरुआत से अपनी कंडीशनिंग नेल करके आ रहे होते तो हर साल 2013 से वही मिस्टर ओलंपिया बन रहे होते, बिकॉज ऐसे क्रेजी प्रोपोर्शंस, ऐसे क्रेजी मास हम लोग ने अभी तक नहीं देखी थी किसी बॉडी बिल्डर में। आप अगर बिग रैमी को 2013 में देखेंगे तो आपको यकीन नहीं हो पाएगा कि ऐसा कोई इंसान दिख भी सकता है, इतना मैसिव, इतनी छोटी वेस्ट के साथ। बट बॉडी बिल्डिंग इज मच मोर देन जस्ट बिल्डिंग योर फिजिक। बॉडी बिल्डिंग इज प्रेजेंटिंग योर फिजिक, हाउ वेल यू कैन प्रेजेंट योर फिजिक, हाउ वेल यू कैन शो योर फिजिक टू अदर्स। इसमें पोजिंग आती है, कंडीशनिंग आती है, टैन आता है, कई चीजें आती हैं। और मैंने सुना है कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे पॉलिटिक्स हुई है इसलिए बिग रैमी जीते नहीं है। आई थिंक पॉलिटिक्स हुई है, बट यहाँ पे पॉलिटिक्स हुई है ब्रैंडन और रैमी के बीच में। बिकॉज अगर पॉलिटिक्स करनी होती तो हादी चुपन यहाँ पे विनर ना होते हमारे। हादी चुपन एक ऐसी कंट्री से है जिस कंट्री को अमेरिकन लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, और हादी चुपन को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, हादी चुपन थोड़ी हियरिंग इम्पेयर्ड है। इतनी ज्यादा डिसएडवांटेजेस और किसी के पास नहीं होगी जितनी हादी चुपन के पास है, फिर भी वो विनर है बिकॉज वो डिजर्व करते थे। एंड आई थिंक फिल हीथ के बाद अब हम लोग को जाके ऐसा चैंपियन मिला है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेगा, ये कंसिस्टेंटली अपनी बेस्ट फिजिक लाएगा। हाँ ये जरूर हो सकता है कि उनसे बेहतर कोई फिजिक लाके जीत जाए, बट हम लोग इस बात की तो पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि हादी चुपन अपना बेस्ट ही करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक चीज देखी है, हमेशा जजेस एक चांस जरूर देते हैं रेनिंग चैंपियन, और लास्ट ईयर बिग रैमी को एक चांस मिला था कि अगले साल वो बेहतर होके आएंगे तभी उनको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा ही फिल हीथ को भी मिला था। फिल हीथ 2018 में जब बिग रैमी के इतना क्लोज आ गए थे, उस साल जजेस ने आखिरी मौका दिया था फिल हीथ को। उसके अगले साल फिल हीथ बेहतर होके नहीं आए तो हटा दिया जजेस ने फिल हीथ को चैंपियनशिप से। सेम थिंग जे कटलर के साथ हुई थी, सेम थिंग रॉनी कोलमन के साथ हुई थी। तो यहाँ पे जजेस ऐसा नहीं है कि चांस नहीं देते हैं रेनिंग चैंपियन को, रेनिंग चैंपियन जरूर थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड मिस्टर ओलंपिया टीवी चैनल पे एक इंटरव्यू आउट हुआ है जहां पे आईएफबीबी के हेड जज स्टीव वाइनबर्गर भी थे। उन्होंने बोला रैमी की फिजिक के बारे में कई चीजें। उन्होंने बोला कि रैमी की फिजिक में अब वो बात नहीं रही है, रैमी के प्रोपोर्शंस ऑफ हो चुके हैं, उनकी वेस्ट थोड़ी थिक हो चुकी है, लोअर बैक गायब है, ट्राइसेप्स गायब है, और ऐसी स्टेट में रैमी को चैंपियन बनाना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था उन लोगों के लिए। इंटरव्यू में वहां पे बॉब चिकरेलो भी थे। बॉब चिकरेलो को आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, मेनली अनाउंसर का काम करते हैं ओलंपिया में, एक तरीके से सभी कुछ संभालते हैं ये। और वो वहां पे बोल रहे थे कि रैमी इज डन, रैमी की अब टाइम खत्म हो चुका है, रैमी की एज उनको कैचअप कर चुकी है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला कि एग्जैक्टली यही चीज रॉनी कोलमन के साथ भी हो चुकी थी। और हमने देखा है कई बॉडी बिल्डर्स जो ज्यादा हैवी मूवमेंट, ज्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं, उन लोगों को नर्व इम्पीचमेंट हो ही जाती है। वो सारे बॉडी बिल्डर्स ऐसा नहीं है कि बहुत लो रेप रेंज में अपना वर्कआउट परफॉर्म करते हो। मोस्टली बॉडी बिल्डर्स 8 to 12 रेप्स ही करते हैं पर सेट, बट वो 8 to 12 रेप बहुत ज्यादा हैवी होता है। और यहाँ पे इनकी मसल तो इतनी डेवलप्ड होती है कि वो उतना लोड उठा ले, बट उनकी बाकी की बॉडी उतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती है, बिकॉज जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो आपकी मसल को ग्रो कर रहे हैं, बट आपकी बाकी बॉडी, आपकी और चीजें वो इतनी ज्यादा ग्रो नहीं हो रही है वहाँ पे। मान लीजिए आपके टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सारी चीजें नॉर्मल रेट पे, नेचुरल रेट पे ग्रो हो रही है, बट आपके मसल
10 गुना ज्यादा स्पीड से ग्रो हो रही है। तो ये होता है स्टेरॉइड्स में, इसीलिए बाकी पूरी बॉडी थोड़ी वीक रह जाती है और मसल जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है बॉडी बिल्डर्स की। इसी वजह से हम लोग को काफी बार मसल टीयर्स और ये सब भी देखने को मिलता है। यहाँ पे इन लोगों ने डेरिक लंसफोर्ड के बारे में भी बात की और डेरिक लंसफोर्ड क्यों नहीं जीत पाया हादी चुपन से, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पे ये डिबेट होनी नहीं चाहिए, बिकॉज हादी चुपन एक्चुअली में काफी ज्यादा सुपीरियर थे डेरिक लंसफोर्ड से। बट डेरिक का जो स्ट्रक्चर है वो वंस इन अ लाइफ टाइम स्ट्रक्चर है। ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग ने आखिरी बार शायद पॉल डुलेट को देखा होगा। और अगर बात करें पॉल डुलेट की, तो पॉल डुलेट भी इतना ज्यादा सुपीरियर नहीं थे जितने डेरिक हैं। डेरिक इज द मोस्ट कंप्लीट बॉडी बिल्डर एवर। और इतनी छोटी वेस्ट, एक मास मॉन्स्टर की इतनी छोटी वेस्ट होना बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात होती है। बट यहाँ पे डेरिक को सिर्फ अपनी मसल मैच्योरिटी पे काफी ज्यादा काम करना होगा। बट आप लोग को अगर ये याद हो तो डेरिक अभी काफी ज्यादा यंग है, और वहीं हादी चुपन तो कम से कम 50 शो से ऊपर खेल चुके हैं। और एक 50 शो खेलने वाला आदमी वहीं एक 5-6 शो खेलने वाला आदमी में काफी डिफरेंस तो होगा ही। यहाँ पे जज स्टीव ये भी बोलते हैं कि डेरिक को अपने चेस्ट और फ्रंट थाइस को इंप्रूव करना होगा। एंड इन माय ओपिनियन अगर डेरिक ऐसा करने में नेक्स्ट ईयर कामयाब हो गए तो बहुत ज्यादा डेंजरस बॉडी बिल्डर होंगे वो स्टेज पे। और यहाँ उन लोगों ने ब्रैंडन करी के भी बारे में बात की। उन लोगों ने यही बोला कि उनकी अपर बॉडी कुछ ज्यादा ही डिस्प्रोपोर्शनेट है उनकी लोअर बॉडी से, एंड उनको कुछ करना पड़ेगा जिससे उनका बैलेंस वापस आए और उनको कंडीशनिंग वापस लानी पड़ेगी। देखिए अगर हम लोग ये चीज नोटिस करें तो स्ट्रक्चर वाइज काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ब्रैंडन करी, एकदम सेम वही डेरिक लंसफोर्ड वाला स्ट्रक्चर है। छोटी वेस्ट, 3D मसल बेलीज, बट कभी अपनी कंडीशनिंग नेल करते हुए नहीं देखा हम लोग ने ब्रैंडन करी को। ऊपर से उनकी अपर बॉडी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है और लोअर बॉडी और ज्यादा छोटी लगने लगी है उसी की वजह से, जो उनके बैलेंस को बहुत ज्यादा थ्रो कर देता। एंड यहाँ पे हादी चुपन क्यों विनर थे? बिकॉज वो सबसे ज्यादा बैलेंस बॉडी बिल्डर थे। हर चीज का बैलेंस एकदम परफेक्टली था उनके अंदर। परफेक्टली मास, परफेक्टली मसल, परफेक्टली कंडीशन, परफेक्टली ग्रेनीनेस, परफेक्टली ड्राइनेस, परफेक्टली प्रेजेंटेशन एंड परफेक्टली एग्जीक्यूटेड प्लान। इस इंटरव्यू में हमें हमारे रेनिंग चैंप हादी चुपन और उनके कोच हानी रैमबॉर्ड देखने को मिले। एंड मैन, हानी रैमबॉर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोच एवर। 22 मिस्टर ओलंपिया का क्रेडिट है हानी रैमबॉर्ड के अंदर। इमेजिन दैट, 22 ओलंपियाज, डैम। ऑन दैट नोट आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।